बीएसएफ को अभी मॉडर्न सर्वेलेंस ड्रोन के साथ साथ दुश्मन के बदमाश ड्रोन्स को मारने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी मिलने वाली है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर 5 तरह के अम्युनिशन को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया है। यूनाइटेड स्टेट के साथ भारत अभी वेका एग्रीमेंट को साइन करने वाली है। अंबाला एयरबेस में अभी ब्लास्ट करने के लिए एक थ्रेट लेटर मिलने के बाद लोकल पुलिस स्टेशन में अभी एक कंप्लेन को दर्ज किया गया है। चाइना की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रेगुलर बंकर्स को बनाना शुरू कर दिया गया है और फिंगर 4 से पीछे हटने के लिए चाइना ने जो शर्त रखा था उसे भारत ने किस वजह से इनकार कर दिया है। इन सभी खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट बीएसएफ की तरफ से है। रिसेंटली बीएसएफ की फुल टाइम डीजी के तौर पर राकेश अस्थाना जी को अपॉइंट करने के बाद उन्होंने तुरंत ही बीएसएफ की कैपेबिलिटीज को बेहतर करने के लिए काफी सारे नए अपग्रेड्स करने का फैसला किया है। इसके अंदर अभी बीएसएफ को करीब 436 स्मॉल और माइक्रो ड्रोन्स मिलने वाली है, जिनको रेगुलर बेसिस पर बॉर्डर में पेट्रोल करने के लिए या फिर सर्वेलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि बीएसएफ को मेनली पाकिस्तानी घुसपैठिए या स्मगलर्स का सामना करना पड़ता है, जो कि बॉर्डर के दोनों तरफ से नारकोटिक्स को स्मगलिंग करने का काम करते हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो ये आतंकवादियों के लिए भी ड्रोन्स की मदद से हथियार या फिर गोला बारूद सप्लाई करते हैं। कल ही मैंने आप सभी को बताया था कि बीएसएफ ने 5 घुसपैठियों को भी मार गिराया था, जो कि ड्रग्स को स्मगलिंग कर रहे थे। इसी वजह से ड्रोन सभी बीएसएफ को बॉर्डर में निगरानी करने में काफी मदद करने वाले हैं। साथ ही बीएसएफ को एंटी ड्रोन सिस्टम भी मिलने वाली है, जिसमें वो पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिरा सकते हैं। पिछले साल आपने सुना होगा बीएसएफ की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया था, जिसमें बीएसएफ की सभी आउटपोस्ट, चाहे वो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में हो या फिर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में हो, उन सभी में सीसीटीवी कैमरा या फिर सेंसर वगैरह लगाए जाने वाले थे। ऐसे टोटल 1923 बॉर्डर आउटपोस्ट थे, जिनमें से 1500 आउटपोस्ट में ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम को ऑपरेट किया जाएगा। इसके लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था कि इन सभी माइक्रो ड्रोन्स की कीमत लगभग 88 करोड़ के आसपास होने वाली है और बीएसएफ अभी हमारी कुछ होम ग्रोन ड्रोन्स को भी टेस्ट कर रही है और इनमें से सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाली ड्रोन्स को शायद बीएसएफ सिलेक्ट करने वाली है। अब किस किस ड्रोन को यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से टेस्ट किया जा रहा है या फिर बीएसएफ की नज़र में अभी कौन कौन से ड्रोन है, इसके बारे में अभी तक कोई डाटा नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी जब इसके लिए फॉर्मल टेंडर को फ्लोट किया जाएगा तब इसके बारे में और जानकारी पता लग सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी भारत और चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक ऑफर दिया गया है और इस ऑफर को सुनने के बाद इंडियन आर्मी ने चाइना को कुछ इस तरीके से जवाब दिया है। दरअसल चाइना का ये कहना है कि पांगोंग इलाके के पास जो फेसअप चल रहा है, इसे कम करने के लिए चाइना फिंगर 4 से थोड़ा पीछे जाएगा और बदले में भारत को भी उतना ही पीछे जाना पड़ेगा। और यकीन मानिए इस स्टेटमेंट के ऊपर मैं कोई भी मी मेटल का इस्तेमाल कर सकता हूं और आप चाहे तो आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अब फिंगर 4 की बात करें तो यहाँ पर चाइनीज ट्रूप्स की तादाद थोड़ी कम है, लेकिन फिंगर 5 से फिंगर 8 के बीच जो 5 किलोमीटर का दायरा है, उसमें चाइना की तरफ से काफी बड़ी मात्रा में ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा गया है। अब इसके अलावा चाइना अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उनके साइड में, वैसे वो इलाका भी हमारा था लेकिन चाइना ने उस पर 1962 के बाद कब्जा कर लिया था, तो उन इलाकों में अभी चाइना हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहा है और साथ ही वहां पर नए रोड्स और ब्रिजेस वगैरह बनाए जा रहे हैं ताकि जरूरत के वक्त वो ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स को यहाँ पर ला सके और डिप्लॉय कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चाइना अभी विंटर में भी अपने ट्रूप्स को यहाँ पर डिप्लॉय करने वाला है। वो लोग अभी विंटर में यहाँ पर रहने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी जो रोड्स बनाए जा रहे हैं, हेलीपैड वगैरह बनाए जा रहे हैं, वो सब इसी वजह से तैयार किया जा रहा है ताकि वो सप्लाई चेन को बरकरार रख पाए। हमारी बात करें तो भारत की तरफ से भी अभी लद्दाख में विंटर में करीब 35,000 जवानों को डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है और चाइना की तरफ से अभी वैसा ही कुछ प्लान किया जा रहा है और उनकी ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए उनके पास आर्टिलरी गन, टैंक्स और S-400 सिस्टम को भी वो डिप्लॉय कर रहे हैं। और अभी एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल साइट को भी बनाया जा रहा है।
अब ये सब बातों से पता लग जाता है कि चाइना सिर्फ भारत के साथ बात करके वक्त लेना चाहता था ताकि वो जंग के लिए तैयारी कर सके। अभी तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि चाइना की फिजियान प्रोविंस में पीपल लिबरेशन आर्मी के जवानों को अपने घर वालों को गुड बाय नोट को लिखने के लिए कहा गया था, जिस वजह से ये बात साफ हो चुकी है कि वो अभी किसी के साथ जंग करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ये भारत हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट हो सकता है, ताइवान हो सकता है या फिर जापान भी हो सकता है, या फिर इन सभी के साथ चाइना एक ही बार में जंग करने की तैयारी कर रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। पिछले हफ्ते जब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 101 नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को पेश किया गया था, इसमें सबसे पहले स्मॉल आर्म का नाम लिया गया था, क्योंकि ये किसी भी आर्मी के लिए सबसे प्राइमरी वेपन होता है और सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है, और रेगुलर बेसिस पर सबसे ज्यादा स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पेश किए गए लिस्ट में ये बताया गया था कि आने वाले 10 सालों तक इंडियन आर्मी की तरफ से सभी 7.62 mm के राउंड्स को इंडियन कंपनी से ही खरीदा जाएगा। इसके लिए अभी आर्मी की मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस की तरफ से एक RFI को इशू किया गया है, जिसमें 7.62 mm की लगभग 5 तरह के एमुनिशन खरीदे जाएंगे। अब ये जो एमुनिशन खरीदने के लिए RFI इशू किया गया, ये आमतौर पर स्नाइपर राउंड्स होने वाले हैं, यानी कि ये 7.62 × 51 mm के राउंड होने वाले हैं, जिनको हमारे डगनॉव या फिर गलील जैसे स्नाइपर में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इसी कैलिबर के 5 तरह के राउंड को खरीदा जाएगा। अब यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया कि किस किस टाइप के एमुनिशन खरीदे जाएंगे। स्नाइपर्स के एमुनिशन की बात करें तो इनको नॉर्मली फुल मेटल जैकेट, आर्मर पियर्सिंग, ट्रेजर राउंड ऐसे करके और भी कई तरह के वैरायटी इनमें मौजूद होता है। तो इन्हीं में से कुछ सिलेक्टेड 5 तरह के एमुनिशन अभी इंडियन आर्मी खरीदने वाली है, और हर टाइप के करीब 1 से 2 मिलियन राउंड को यहाँ पर खरीदा जाएगा। अब तक इन राउंड्स को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से सप्लाई किया जाता था और कुछ हद तक इनको बाहर से भी इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अभी इनको हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से खरीदा जाएगा। अब प्राइवेट सेक्टर कंपनी अपने खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं या फिर किसी ग्लोबल फार्म के साथ यहाँ पर टाई अप करके इन राउंड्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी सारे कंडीशन ऐड किए गए हैं, जैसे कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी किसी ग्लोबल वेंडर के साथ टाई अप करता है तो उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, और डील साइन होने के बाद 6 महीने के अंदर इंडियन आर्मी को एमुनिशन सप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन पहले 6 महीने के अंदर जो एमुनिशन इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा, इनको चाहे तो वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी खुद बना सकता है या फिर सेमी नॉकडाउन कंडीशन में अपने ग्लोबल पार्टनर से इंपोर्ट कर सकता है, जिसको असेंबल करके वो इंडियन आर्मी को डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद बाकी के 6 महीने वो कम्प्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में मटेरियल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद उनको कम्प्लीटली TOT के साथ अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में सेटअप करना पड़ेगा और सप्लाई चेन को बनाना पड़ेगा, और इसके लिए उनको 2 साल का वक्त दिया जाएगा, और 2 साल के अंदर उन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को कम्प्लीटली इंडिजिनस तरीके से इन राउंड को बनाना पड़ेगा, और उसके बाद तीसरे साल से उस कंपनी को आर्मी के लिए रिजर्व में 2 साल के लिए एमुनिशन हमेशा स्टॉक में रखने पड़ेंगे, यानी कि जब भी इंडियन आर्मी की तरफ से इमरजेंसी में ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तो तुरंत इनको डिलीवर किया जा सकेगा। अगला अपडेट राफेल को लेके है। आप सब ये बात जानते हैं कि भारत की पहली 5 राफेल को अभी अंबाला एयरबेस में रखा गया है, या फिर यूं कहें कि अंबाला एयरबेस इसका होम बेस है, और इसको लेके अभी काफी सारा हाइप भी क्रिएट किया गया था, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स का अब तक का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, या यूं कहें कि टेक्निकली एडवांस फाइटर है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको गेम चेंजिंग फाइटर कहा जा रहा है, और इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक इसका मुकाबला अभी चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास मौजूद नहीं है। लेकिन अभी अंबाला एयरवेज में एक लेटर भेजा गया था, जिसमें अंबाला एयरवेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और स्पेशली राफेल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब ये खबर मिलने के बाद तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था, और अंबाला के लोकल पुलिस का कहना है एयरवेज की सेफ्टी और सिक्योरिटी का कड़ा इंतजाम करने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो ये कोई आसान काम नहीं है, और इंडियन एयरफोर्स के एयरवेसेस पहले ही काफी सिक्योर होते हैं। पुलिस का कहना है कि अब ये जो लेटर भेजा गया था ये कोई मजाक कर रहा था या फिर ये कोई अफवाह जिसको किसी मेंटली बीमार आदमी कर रहा है। मेरे हिसाब से ये कोई सुअर प्रेमी है जो इधर चुपके से बैठा हुआ है और राफेल को देखने के बाद इनके हर एक छेद से आग निकल रही है, यानी कि जलन हो रही है। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है और इस लेटर को किसने भेजा था इसके बारे में छानबीन किया जा रहा है। लेकिन अगर इस वीडियो को वो सुअर प्रेमी देख रहे हैं तो अंबाला एयरबेस में बम गिराना तुम्हारी बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जली हुई आत्मा की शांति के लिए, जो कि थोड़ा पीछे की तरफ है, तुम चाहो तो इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। और जिस किसी ने भी राफेल को अंबाला एयरवेज में बम से उड़ाने की धमकी दी है, पता है तुम क्या हो? मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, लेकिन जिनको समझना था वो समझ गए। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेके है। आप सबको पता होगा कि भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच डिफेंस रिलेशन अभी काफी बेहतर बन चुके हैं, और पिछले कुछ सालों में भारत और यूएस के बीच 2 मेजर एग्रीमेंट को साइन किए गए हैं, जिनमें से एक लेमोआ एग्रीमेंट था,
जिसमें भारत और यूनाइटेड स्टेट एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस या यूं कहे कि नेवल बेसिस को एक्सेस कर पाएंगे और ये लॉन्ग टर्म की डिप्लॉयमेंट में हमको काफ़ी मदद करने वाली है। साथ ही भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच और एक एग्रीमेंट को भी साइन किया गया था जिसका नाम कॉमकासा एग्रीमेंट था, जिसके अंदर भारत को यूनाइटेड स्टेट की हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम, रियल टाइम डाटा ट्रांसफर और सिक्योर डाटा ट्रांसफर जैसे फैसिलिटी मिलने वाली है। लेकिन इसी बीच भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच एक और एग्रीमेंट को भी साइन करने का फैसला किया गया है। इसका नाम बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट होने वाली है और रिसेंटली भारत और यूनाइटेड स्टेट के फॉरेन सेक्रेटरी लेवल में हुई बातचीत के दौरान इसके बारे में जिक्र किया गया था और इसे भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच होने वाली नेक्स्ट 2+2 मीटिंग के दौरान साइन किया जा सकता है। अब सभी को याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली भारत के गस्त पर आए थे और जब वो वापस गए थे तो उसी वक्त व्हाइट हाउस में भारत के साथ बेका एग्रीमेंट को साइन करने के लिए प्रपोजल तैयार किया गया था, लेकिन चाइनीज रायते की फैलने की वजह से इस पर इतना जोर नहीं दिया जा रहा था और ये डिले हो रहा था। पर अभी उम्मीद किया जा रहा है कि 2022 के अंत तक यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच होने वाली 2+2 मीटिंग के दौरान इसको साइन किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।